जय हिंद। आज मैं विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड को समझाने वाला हूं। देखिएगा यहां पर ये अनन्या पांडे है और इसके अगल बगल में कितने लोग हैं देख रहे हैं, सब इसी का फोटो खींच रहा है। देखिए इसके अगल बगल में कितना पर सब मोबाइल हुआ एक तरफ है, देख रहे हैं सब मोबाइल हुआ एक तरफ है। हीरा हुआ भी इसी का फोटो खींच रहा है। तो जितना लोग हैं सब जो है इसी का फोटो खींच रहा है। इसका मतलब इसके अगल बगल में इसका बहुत ज्यादा प्रभाव है। तो अनन्या पांडे जहां पे है उसके अगल बगल में उसका प्रभाव है, तो इसी को बोलेंगे अनन्या क्षेत्र यानी अनन्या फील्ड। हमारे देश के सबसे बड़े नेता मोदी जी, इनके अगल बगल में विश्व के सभी महान नेता जो है वर्तमान के खड़े हुए हैं, ठीक है। और ये जो लोग जो है ये मोदी जी के प्रभाव क्षेत्र में है। तो जहां मोदी जी खड़े हैं इनके अगल बगल में इनका जो फील्ड है इसी को क्या बोलेंगे, मोदी फील्ड बोलेंगे यानी मोदी क्षेत्र बोलेंगे। तो उसी प्रकार से जहां पर चार्ज रहता है तो उसके अगल बगल में उसका प्रभाव रहता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र। तो चुंबक भी होगा, तो जहां पे चुंबक रहेगा उसके अगल बगल में उसका प्रभाव होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं यानी मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। तो जहां अनन्या पांडे रहेगी उसके अगल बगल में उसका प्रभाव होगा तो उसको अनन्या फील्ड बोलेंगे। जहां मोदी जी रहेंगे उनके अगल बगल में उनका प्रभाव होगा उनको उसका मोदी फील्ड बोलेंगे। जहां चार्ज रहेगा उसके अगल बगल में उसका प्रभाव होगा उसको चार्ज का फील्ड बोलेंगे यानी आवेशी क्षेत्र यानी विद्युत क्षेत्र बोलेंगे। और जहां पे चुंबक रहेगा उसके अगल बगल में उसका प्रभाव होगा उसको चुंबकीय क्षेत्र बोलेंगे। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना प्रभावशाली है इसको दर्शाने के लिए एक टर्म होता है जिसको हम लोग बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यह दर्शाती है कि उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना मजबूत है, ठीक है। तो देखिएगा इसका डेफिनेशन क्या होता है। यदि किसी एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर उस एकांक धनावेश पर लगने वाले बल को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यह एक सदिश राशि है, तो समझिएगा यहां पर। अब एक चार्ज ले लिए, ठीक है। अब इसका मान है Q। अब इस चार्ज के बगल में ये एक 1 कूलम का चार्ज ले लिए, तो इसको हम लोग क्या बोला जाएगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यानी हिंदी में इसको बोला जाएगा एकांक धनावेश। एक कूलम के चार्जवा को ई प्लस क्यू जितना धक्का दे देगा उसी को इस बिंदु पर क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। ये माइनस रहेगा ना तो खींच भी सकता है इसको, ठीक है। तो जो 1 कूलम का चार्जवा है ना इस पर जितना बल लगता है विद्युत क्षेत्र के द्वारा उसी को इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। जैसे मान ले पनिया में हम गए नहाने के लिए, तो किनारे देखते हैं पनिया हमको कम ढकेलता है तो वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम है, मतलब उस पानी का क्षेत्र का जो तीव्रता है कम है। लेकिन बीच में जब जाते हैं तब पनिया हमको ज्यादा ढकेलता है तो वहां पर उसकी तीव्रता जो है क्या है, ज्यादा है, उसका क्षेत्र ज्यादा मजबूत है। ये 1 कूलम के चार्ज के द्वारा इस मतलब Q के द्वारा इस पर जितना बल लगेगा उसी को क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। जो आवेश क्षेत्र को उत्पन्न करता है उसको हम लोग बोलते हैं स्रोत आवेश यानी सोर्स चार्ज। आज जो विद्युत क्षेत्र को चेक करता है कि इसका प्रभाव कितना मजबूत है या कमजोर है उसको हम लोग बोलते हैं परीक्षण आवेश यानी टेस्ट चार्ज, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है E वेक्टर बराबर F/Q। ये Q जो होता है टेस्ट चार्ज होता है, परीक्षण आवेश होता है। इसका SI मात्रक देखिएगा, फोर्स बाई चार्ज है, बल बाई आवेश है, तो बल का मात्रक हो जाएगा यानी फोर्स का मात्रक हो जाएगा न्यूटन, और ये चार्ज यानी आवेश का मात्रक हो जाएगा कूलम। तो इसका SI मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम, या इसका एक और मात्रक होता है यूनिट वोल्ट पर मीटर। चलिए डायमेंशन निकालते हैं, इसका बीमीय सूत्र निकालते हैं। तब फोर्स का बीमीय सूत्र होता है ml T⁻⁻², और चार्ज यानी आवेश का बीमीय सूत्र होता है IT। चलिए तो हो जाएगा ml T⁻1 ऊपर जाएगा तो -3, I का पावर यह 1 ऊपर जाएगा तो I का पावर कितना, -1। विद्युत क्षेत्र जो है बिंदु आवेश के कारण, मतलब एक छोटा चार्ज है, एक छोटा चार्ज है, बहुत छोटा चार्ज होता है, आवेश होता है, उसको बिंदु आवेश कहते हैं। तो किसी बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र का जो मान होता है E, उसका वैल्यू होता है 1/4πε0 × Q/r²।
चलिए कुछ क्वेश्चंस को कर लेते हैं हम लोग, बोर्ड में जो बार बार आता रहता है। विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है, तो न्यूटन पर कूलम भी होता है, वोल्ट पर मीटर भी होता है। तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें? सी हो जाएगा, दोनों होगा इसमें। इनमें से कौन सा सदिश राशि है? तो अभी तो आपको बताए हैं कि विद्युत क्षेत्र कौन सी राशि है? सदिश राशि होता है। इसका डायरेक्शन होता है, क्योंकि ढकेलता है, घिसता है, तो इसमें दिशा तो होगा ही। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी। अगला, विद्युत क्षेत्र का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? अभी बताए हैं, E बराबर 1/4πε0 इंटू Q/r²। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें? आपका बी। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।